गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग का प्रारंभ करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग का श्रवण करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। वर्ष 2006 में होली से 2 दिन पूर्व देर रात्रि में मेरी बहन से फोन पर वार्ता होते ही मैं अपने पिता की शैया के पास पहुंचा। अति उच्च रक्तचाप के कारण उनको कुमाऊं की तराई में स्थित हल्द्वानी शहर के एक चिकित्सालय में गहन सेवा केंद्र में प्रविष्ट कराया गया था। मेरी बहन से फोन पर समाचार मिलने के तुरंत बाद मेरी पत्नी और मुझे समझ आया कि गुरुजी इसकी चेतावनी पहले से ही देते रहे थे। फरवरी 2006 में शिवरात्रि से पूर्व शीतकाल में जब मेरे पिता भीमताल से गुड़गांव हमारे साथ रहने आए थे तो गुरुजी ने उनके बारे में पूछा था। गुरुजी जानना चाहते थे कि क्या वह शिवरात्रि से पहले ही घर वापस चले गए हैं, जो सत्य था। गुरुजी ने एक अन्य भक्त मेरे मामा जी रिटायर्ड कर्नल जोशी के द्वारा संदेश भी दिया था कि मेरे पिता मेरे पास रहने के लिए आ जाएं। गुरुजी के सदा भविष्य सूचक कथन को हमने अनसुना कर दिया था। अतः मेरे पिता उस उच्च रक्तचाप के दौरे से बच नहीं पाए। जब यह अनहोनी हुई, वह हल्द्वानी से वापस भीमताल अपने घर जा रहे थे। वह जीवन बीमा से सेवानिवृत्त हुए थे और हल्द्वानी में उस संस्था द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेने गए थे। दौरे का आवेग बहुत अधिक था और यदि गुरु कृपा नहीं हुई होती तो प्राण घातक हो सकता था। रक्तचाप के बढ़ने से मेरे पिता की नक्सीर फूट गई थी और इस प्रकार रक्त धमनियों पर उसका प्रभाव कम हो गया। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो संभवतः घातक हृदय का दौरा पड़ता या पक्षाघात हो जाता। आईसीयू में मुझे पश्चाताप करते हुए पिता मिले। उन्हें गुरुजी का कथन न मानने पर अपनी भूल का आभास हो रहा था, परंतु गुरुजी की ही दया से वह एक रात्रि हॉस्पिटल में बिताकर घर आ गए। हल्द्वानी में ही 1 सप्ताह स्वास्थ्य लाभ करने के पश्चात हम सब गुड़गांव आए। वहीं पर स्वास्थ्य लाभ करते हुए मेरे पिता ने मुझे कहा कि गुरुजी उन्हें बड़े मंदिर में कुछ समय व्यतीत करने दें। वहीं पर स्वास्थ्य लाभ करते हुए मेरे पिता ने मुझे कहा कि गुरुजी उन्हें बड़े मंदिर में कुछ समय व्यतीत करने दें। मुझे अपने पिता के रक्तचाप की अत्यधिक चिंता थी। वह कम नहीं हो रहा था। यह चिंता व्यर्थ ही थी क्योंकि हम सब गुरुजी की शरण में थे। दयावान रक्षक पिता समान गुरुजी हमारे कष्ट दूर करने में लग गए। सर्वप्रथम उन्होंने मेरे पिता को उनकी अव्यक्त कामना के अनुसार बड़े मंदिर जाने दिया। फिर मेरे पिता को एक तांबे का लोटा लाने को कहा, जिसे अभिमंत्रित कर उन्होंने उसका जल पीने को कहा। मेरे पिता ने गुरुजी की सब बातें मानी। वह मंदिर गए, उन्होंने जल ग्रहण किया और पेट भरकर लंगर भी खाया। यह डॉक्टर के निर्देशों के विपरीत था। उन्हें हल्का नमक रहित भोजन खाना था। निश्चित रूप से गुरुजी का लंगर इस प्रकार का नहीं होता। मेरे पिता को पूर्ण शैया विश्राम का भी निर्देश था, पर वह बड़े मंदिर में बैसाखी समारोह के आयोजन में लगे रहे। गुड़गांव आने पर 3 सप्ताह उपरांत हम चमत्कृत हो रहे थे। उस मायावी अभिमंत्रित लोटे से जल ग्रहण करने के कुछ दिन बाद ही उनके स्वास्थ्य में अभूतपूर्व सुधार आया। उनका रक्तचाप भी कम हो गया। गुरुजी के आशीर्वाद से न केवल रक्तचाप कम हुआ, उससे चिकित्सक की दी हुई औषधियां भी व्यर्थ हो गई।
चिकित्सा विज्ञान को पुनः आस्था और विश्वास के रहस्यों ने आवाहन किया था। मेरे पिता के लिए गुरुजी रक्षक सिद्ध हुए हैं। मेरी पत्नी और मुझे गुरुजी की दया और कृपा के इतने अधिक सुअवसर प्राप्त हुए हैं कि उनका हृदय से आभार प्रकट करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। यदि वह अनुमति दें तो हम यह जीवन उनके कमल चरणों में व्यतीत करना चाहेंगे। गुरुजी को सदा हमारा सादर प्रणाम। जीतू, गुड़गांव। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1152। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा तीसरा सत्संग है जो आपके चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरुजी के सत्संग तो हर रोज होते हैं और हम इस कृपा और करुणा के लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी सदाशिव हम पे इतनी दया और आशीर्वाद बरसा रहे हैं। मेरी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं गुरुजी। हमारी फैमिली के भी प्रॉब्लम सही समय के मुताबिक गुरुजी सॉल्व कर रहे हैं। पहले से एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव इंसान बना रहे हैं। मैं एक रिसेंट में हुआ सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे गुरुजी ने मेरे घर के आसपास रह रहे स्ट्रे डॉग्स और काउस की सेवा में लगाया हुआ है और एक ब्लैक फीमेल डॉग है जो बहुत ही स्वीट और शांत नेचर की है। बहुत टाइम से उसको फीड करते आ रही हूँ। अचानक कुछ दिन से वो दिख नहीं रही थी। फिर आसपास के लोगों ने बताया कि उसको बहुत ही सीरियस इंजरी हुई है और वो मिल नहीं रही है। मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती कि पिछले 3 दिन उसको ढूंढते हुए हर जगह कैसे बीते हैं मेरे। मैंने लोकल एनजीओ से भी बात की और उनकी भी मदद ली और काफ़ी लोगों ने मदद भी की। थैंक्स टू गुरुजी। फिर एक रात जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थी कि पता नहीं वह मिलेगी कि नहीं, गुरुजी के सामने अरदास की कि दया करो मेरे मालिक। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में न्यूज़ आई कि वो मिल गई है, अपनी जगह से दूर बट मिल गई है। मैं आपको बता नहीं सकती वो क्या फीलिंग थी, कितना ग्रेटिट्यूड और इमोशनल मोमेंट था। वो बच्चा अब क्लिनिक में है, सेफ है और ट्रीटमेंट हो रहा है। ऑल थैंक्स टू मिरेकल्स ऑफ गुरुजी। गुरुजी साक्षात हैं। ये एक मैसेज गुरुजी शायद इस सत्संग के थ्रू संगत को देना चाहते हैं। प्लीज़ बिलीव इट। सबका कल्याण करें गुरुजी, सब पे ध्यान करो मेरे मालिक। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। प्लीज़ इसे शेयर करें। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट सेवा कर रहे हैं सत्संग को दुनिया भर की संगत तक पहुंचाने का। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना प्लीज़। मेरी सेकंड दीदी ने मुझे पहली बार गुरुजी के बारे में बताया था। तब मैंने गुरुजी का सुन के उनको अनसुना कर दिया था, पर फिर मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था तो मेरी दीदी ने फिर से गुरुजी का जिक्र किया था। तब मैंने गुरुजी से अरदास किया था। तब से गुरुजी हमेशा मेरी और मेरी फैमिली की रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। क्षमा कीजिएगा गुरुपा, मैंने आपका शुक्राना करने में टाइम लगा दिया। संगत जी, मेरे पति अंकल की जॉब लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। उनको ग्रोथ नहीं हो रहा था और 1.5 साल से उनका कुछ पैसा भी एक जगह फंसा हुआ था। घर में बहुत टेंशन चल रहा था। मैंने गुरुजी को अरदास किया और बोला, गुरुपा अब आप ही कुछ कीजिए, हमें इस संकट से निकालिए प्लीज गुरुपा। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरुजी ने 9वीं 1 अक्टूबर 2025 को हमारी पुकार सुन ली और पति अंकल का वो फंसा हुआ पैसा दिलवा दिया। हम सब इतने खुश हुए गुरुजी, लख लख शुक्राना किया गुरुजी का। और फिर मुझे गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर। सॉरी गुरुजी, मेरा शुक्राना लिखने में लेट हो गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि शुक्राना कैसे लिखते हैं। उसके बाद से गुरुजी हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी, सोनू अंकल जी और संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा प्लीज़। ये मेरा सेकंड सत्संग था। इसके बाद कई और सत्संग होते रहे जिसके लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही गुरुजी हमेशा अंग संग रहें, ऐसे ही हमारे साथ रहें, और कुछ नहीं चाहिए आपसे गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6948। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग मेरे गुरुपा के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी के श्री चरणों में नमन करती हूँ और पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। जय गुरुजी सोनू जी। मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ और मेरा नाम रेखा है। सत्संग शेयर करते समय यदि मुझसे लिखने में कोई गलती हो जाए तो प्यारी संगत जी, सोनू जी और मेरे प्यारे गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, पिछले शुक्रवार की बात है। मेरा बेटा बाहर किसी काम से निकला था और घर आते समय रास्ते में सोचा कि पक्षियों को डालने का अनाज खत्म हो रहा था तो वो भी ले लेता हूँ, बट फिर सोचा बाद में ले लूँगा, अभी तो अनाज थोड़ा रखा ही है, कल ले लूँगा। उस समय ये भेड़ बकरी चलाने वाली कोई बच्ची थी जो अक्सर कॉलोनी में आती थी। तो वो बोली, अंकल जी नमस्ते। क्योंकि वो यही कोई 11-12 साल की है तो बेटे ने उसे 1-2 बार कुछ खाने के लिए कुछ बिस्कुट वगैरह दे दिया था। संगत जी, बेटा कुछ आगे निकला तो पता नहीं उसको क्या विचार आया कि पक्षियों को डालने वाला अनाज ले ही लेता हूँ, और वो बीच रास्ते से वापस टर्न हो गया। और जब वो वापस घर की ओर आ रहा था तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, वही बच्ची उसे वापस मिली और बोली मुझे बिस्कुट खाना है, और बेटे ने वहीं पास वाली शॉप से उस बच्ची को एक बिस्कुट का बड़ा पैकेट और फ्रूटी जूस लेकर दिया। वह बहुत खुश हुई और चली गई। मैंने बहुत शुक्राना किया मेरे गुरुपा का और माता रानी का कि उन्होंने दोबारा मेरे बेटे के मन में थॉट डाला और उसे बुलाकर ब्लेस किया। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, आपका और माता रानी का लख लख बार कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने नवरात्रि में मेरे बेटे को ब्लेस किया। गुरुपा, मैं यही अरदास करती हूँ कि आपकी असीम कृपा मेरे परिवार पर, सभी संगत परिवार पर और सोनू जी और उनके परिवार पर बनी रहे। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग कल गुरुवार का है। संगत जी, कल जब मैं मॉर्निंग में उठी और किचन में जाकर वॉशिंग एरिया का गेट खोला तो अकस्मात मोर की आवाज़ आई। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और जब पूजा करने घर के मंदिर में गई तब तो पूजा के लिए गुलाब के और पीले पुष्प मंगवाए थे, वो देखा तो वो 16 थे, यानी 1 + 6 = 7। शुक्राना मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ कि आपने मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया। आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं कम ही है। आज गुरुपा ने जल प्रसाद में मुझे गणपति जी के रूप में दर्शन दिए और चाय प्रसाद में माता रानी के शेर के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, आपका लख लख बार कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे हर पल ब्लेस करने के लिए और हर पल मेरे अंग संग रहने के लिए। प्यारी संगत जी, अब मैं गुरुपा के पावन मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग का विराम करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। सोनू जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन मंत्र जाप के साथ गुरुपा के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। यदि सत्संग शेयरिंग में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मेरे प्यारे गुरुपा, प्यारी संगत जी और सोनू जी मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं राजस्थान के जोधपुर से हूँ। मेरा नाम रेखा है। संगत जी, सबसे पहले मैं सभी प्यारी संगत को करवा चौथ की शुभकामनाएं देती हूँ। संगत जी, कल करवा चौथ गुरुपा ने बहुत अच्छी करवाई और अपनी बेटी को ब्लेस किया।
कल जब मैंने गुरुपा की पूजा करते समय गुरुपा को चंदन तिलक लगाया तो संगत जी तिलक में चंद्रमा बना हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जब मैंने मॉर्निंग में गुरुपा को खाने का भोग लगाया तो संगत जी वही ड्राइवर जो हमारे मैरिज गार्डन में काम करता है, जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था, वो आया और मैंने उसे भोग का प्रसाद और भोजन करवाया। अचानक ही अंकल जी बोले, उसको बोल दो यहीं खाना खा लेगा, और वो आ गया, उसने भोजन किया। शुक्राना मेरे भोलेनाथ कि आप साक्षात उस रूप में मुझे ब्लेस करने आए और भोग लगाया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अभी गुरुवार को हमेशा की तरह मैंने पूजा के लिए गुलाब और पीले पुष्प मंगवाए थे। उसमें भी गुलाब के पुष्प 11 और पीले 7 थे। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे रब, आपने हमेशा की तरह 7 नंबर से मुझे ब्लेस किया। कभी समय यानी घड़ी में 777, कभी मोबाइल बैटरी में 777। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कल मॉर्निंग में जब मैं बेडरूम में बैठी थी उस समय बेडरूम की बालकनी में 2 प्यारे से तोते जाली पर आए और 1 सेकंड में उड़ गए, जैसे मेरे गुरुपा मुझे ब्लेस करने आए। जबकि कबूतर तो आते हैं बट तोते नहीं आते। शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी 5-6 दिन से मेरे राइट हैंड के ऊपर कंधे में दर्द था। अंकल जी ने जेल लगाया बट इतना फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने रात को सोने से पहले गुरुपा के चंदन तिलक में जल प्रसाद मिलाकर लगाया। संगत जी चमत्कार ही हुआ, सुबह दर्द बिल्कुल ही ठीक हो गया। मैंने गुरुपा को सुबह उठते ही शुक्राना किया। मेरे प्यारे गुरुपा अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं, अपनी संगत से हमारी हर बात सुनते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं। संगत जी गुरुपा के जल प्रसाद में और चंदन तिलक में अपार शक्ति है, जिससे हमारी सारी तकलीफों को गुरुपा ठीक कर देते हैं। गुरुपा से जुड़ने के बाद तो जैसे लगता है हमें अब कोई परेशानी नहीं, कोई तनाव नहीं, क्योंकि हमारे पिता बैठे हैं हमारा हर पल ख्याल रखने के लिए। शुक्राना मेरे भोलेनाथ, मेरे महाशिव, आपका लख लख बार अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा आपकी कृपा, आपकी मेहर, आपका आशीर्वाद हमेशा सभी संगत परिवार पर, सोनू जी और उनके परिवार पर और मेरे परिवार पर बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7241। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। हर पल शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी। अगर मुझसे कोई गलती हो सत्संग लिखते समय तो गुरुजी अपनी बेटी को माफ कर देना प्लीज। मेरे को गुरुजी के बारे में मेरे देवर जी ने बताया था। 2023 की बात है ये। उस टाइम मैं बहुत बीमार रहती थी तो मेरे देवर ने बोला कि भाभी एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर चलना हमारे साथ, देखना गुरुजी आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। जो दिया उसके लिए भी और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लखवारी शुक्राना गुरुपा, लख लखवारी शुक्राना। संगत जी मैं सत्संग सुनती थी। मैं गुरुजी से प्रॉपरली 2025 में कुछ टाइम से प्रॉपर कनेक्शन हुआ है मेरा गुरुपा के साथ। पहले भी मैं मानती थी गुरुजी को 2023 से, बट बस ये था कि हाँ ये गुरुजी हैं, सब कुछ चेंज कर देते हैं। तो मेरे को पता चला कि सभी संगत अपने सत्संग शेयर करते हैं तो मैंने सत्संग शुरू कर दिए। बट मेरे हस्बैंड अंकल जी गुस्सा करते थे तो मैं छुप छुप के सुनती थी गुरुजी के सत्संग। बट गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड अंकल भी मानते हैं अब गुरुजी को। शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लखवारी शुक्राना मेरे गुरुपा। तो सोनू अंकल जी और संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3842। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपकी बेटी आपका शुक्राना सत्संग कर रही है। सोनू अंकल, आपको भी जय गुरुजी। आप ही हमारा शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों तक पहुंचा सकते हैं। पहले भी आपने हमारे सत्संग शेयर किए हैं संगत जी के साथ, और आपका हमारा सत्संग शेयर करने का तरीका बहुत ही अद्भुत होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आपकी आवाज़ में सत्संग सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। गुरुजी आपको बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुजी, आपने इतनी कृपा की है अपनी इस बेटी पर कि कई बार मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। गुरुजी, आपका प्यार मुझे हर पल महसूस होता है। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरा करवा चौथ का व्रत इतनी अच्छी तरह से हुआ था, एक पल भी महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ। इस बार बहू नहीं आ पाई थी घर पर, तो मैं अकेली ही थी। गुरुजी ने अपने साक्षात दर्शन दिए पंडित जी के रूप में। सुबह 10 बजे एक पंडित जी आए और खूब ब्लेस करके गए। शाम के वक्त जब थोड़ा एसिडिटी फील होने लगी, तब भी गुरुजी आपने आधे घंटे में ही मेरी एसिडिटी की फीलिंग खत्म हो गई। बस मैंने गुरुजी की तरफ देखा और मन ही मन कहा, गुरुजी प्लीज़ इसे दूर कीजिए, ये अगर बढ़ जाएगी तो पूजा कैसे करूँगी, और पानी भी मैं नहीं पी सकती। अब आप ही देखिए। और मैं गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गई, और चांद निकलने तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सब कुछ अच्छे से हो गया। सारा खाना भी बना लिया, फोटो सेशन भी कर लिया। बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। रात को जब खाना बनाया तो फर्स्ट रोटी में गुरुजी ने बहुत ही बड़ा ओम बनाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने एक बार फिर इलेक्ट्रिक शॉक से बचाया हमारे घर को। हमें तो पता भी नहीं चला, हमारा एसी बंद हो गया। हमें लगा एसी कैसे खराब हो गया। रिपेयर करने वाले को बुलाया तो उसने देखा प्लग में शॉर्ट सर्किट हुआ है। प्लग पूरा अंदर से जल गया था, बाहर से बिल्कुल ठीक था। 6 महीने पहले भी हमारे दूसरे एसी में ऐसा हुआ था। उसमें काला धुआं प्लग के बाहर आया था, स्मेल भी आई थी। इस बार गुरुजी ने पता भी नहीं चलने दिया और हमें इतनी बड़ी परेशानी से हल्के से खर्चे में ही बचा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज गुरुजी के तिलक में 7 बन गया। गुरुजी हर पल मेरे को अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। आज बहुत दिनों बाद गुरुजी ने, जब मैं बालकनी में गई तो 3-4 बटरफ्लाई उड़ती हुई दिखाई दी। एक बटरफ्लाई सामने से उड़ती हुई आई और हमारी बालकनी के ऊपर की तरफ गई। मेरी इच्छा होती है कि कभी हमारी बालकनी के अंदर भी आए। देखते हैं गुरुजी कब मेरी ये इच्छा पूरी करते हैं। बहुत बड़ी बटरफ्लाई थी, आज दिखाई दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, करवा चौथ वाले दिन गुरुजी का मैसेज आया था कि आज रात को तेरे को दर्शन दूंगा, और मैं आपको अपने सपने के बारे में बताती हूँ कैसे गुरुजी सपने में आए। संगत जी, मुझे सपने में ऐसा लगा कि मैं मंदिर में हूँ और मुझे वहाँ पर बहुत ही बड़े आदमी लड्डू गोपाल बनकर बैठे हुए हैं, और उनके शरीर पर हनुमान जी का सिंदूर लगा हुआ है और उनके सिर पर बाल नहीं है। मैं सपने में ही सोच रही हूँ ये कैसे लड्डू गोपाल हैं, इतने बड़े आकार के कैसे लड्डू गोपाल बने हुए हैं। और सपना खत्म हो गया और सुबह मैं सोचती रही कि ये कैसा सपना था। फिर गुरुजी ने ही मेरे दिमाग में थॉट डाला कि मैंने ही तेरे को तीनों देव एक ही रूप में दिखा दिया। मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ और लड्डू गोपाल भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी सेवा भी करती हूँ। गुरुजी ही हनुमान जी का सिंदूर लगाकर लड्डू गोपाल के रूप में बैठे हुए दिखाई दिए। गुरुजी, आपकी महिमा आप ही हमें समझा सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं हमेशा जब भी किसी संगत का सत्संग सुनती थी तो सोचती थी कि गुरुजी आप कब मेरे सपने में आओगे, कब मैं भी आपको सपने में देख सकूंगी। और करवा चौथ वाले दिन एक पिता ने अपनी बेटी की इस इच्छा को पूरा कर दिया। इतना बड़ा तोहफा दे दिया जिसका कोई मोल नहीं है। अनमोल ब्लेसिंग्स दी गुरुजी आपने। गुरुजी आपने बता दिया अपनी इस भोली बेटी को, तेरा कान्हा भी मैं हूँ, तेरे हनुमान जी भी मैं हूँ, तेरी माता रानी भी मैं ही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतनी अच्छे से मेरा व्रत पूरा करवाने के लिए, इतनी खुशी देने के लिए, उस दिन हर पल अच्छा फील करवाने के लिए, एनर्जी देने के लिए शुक्राना। सोनू अंकल जी, आपका भी शुक्राना मेरा ये सत्संग गुरु जी के चरणों तक पहुंचाने का, ताकि गुरु जी की संगत जो अभी जुड़ने वाली है उन्हें गुरु जी की महिमा समझ में आ सके, गुरु जी को हर पल महसूस कर सके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
सोनू अंकल जी, एक सत्संग रह गया है, उसे भी लिख रही हूँ। अभी गुरुजी ने याद दिलाया कि ये तो तूने शेयर ही नहीं किया। करवा चौथ वाले दिन शाम को एग्जैक्ट 7 PM पर मेरे फ़ोन पर कॉल आती है। जब मैं उठाती हूँ कॉल तो उधर से आवाज़ आती है, हेलो बेटा, कैसे हो? मैं शर्मा अंकल बोल रहा हूँ, पहचाना मुझे? हमारा सरनेम भी शर्मा ही है, लेकिन मुझे उनकी आवाज़ पहचान में नहीं आई। फिर वो बोले, बॉम्बे से बोल रहा हूँ, शर्मा अंकल कैसी हो तुम बेटा? मैंने बोला, नहीं पहचान पाई। उनकी आवाज़ से लग रहा था बड़े बुजुर्ग की आवाज़ है। मैंने बहुत सोचा लेकिन नहीं पहचान पाई। फिर मैंने उनको बोला, शायद रॉन्ग नंबर लग गया है आपका। तो फिर वो बोले, अच्छा मैं चेक करता हूँ, और फिर मैंने फ़ोन रख दिया। बाद में मैंने जब टाइम देखा और उनकी आवाज़ को महसूस किया तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी खुद मेरा हालचाल पूछ रहे थे कि व्रत में मेरी बेटी का क्या हाल है। पहले हम भी बॉम्बे में रहते थे, अब गुजरात में सेट हो गए हैं। पता नहीं गुरुजी को ही पता होगा वो रॉन्ग नंबर था या गुरुजी की ब्लेसिंग्स। लेकिन मेरे को उनकी आवाज़ काफ़ी देर तक कान में गूंजती रही, बेटा क्या हाल है तेरा, कैसी है तू? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो उन्होंने बोला, पहचाना मुझे? और मैंने बहुत सोचने के बाद बोला, नहीं, मैं नहीं पहचान पाई। आज गुरुजी ने अपनी पुरानी संगत पायलट आंटी का सत्संग सुनवाया, जिसमें वो बता रही थी गुरुजी अपनी संगत को कॉल करते थे। इस पर उन्होंने काफ़ी बात की। गुरुजी की महिमा को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है गुरुजी से जुड़कर। जब से उन्होंने हमें चुना है, जिंदगी को देखने का तरीका ही चेंज हो गया है। अब गीता की वाणी पर अमल हो रहा है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, और जो हो चुका वो भी अच्छा ही हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7980। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी, और सोनू अंकल को जो अपनी मधुर आवाज़ में हमारे सत्संग सुनाते हैं उनको भी जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, मैं आज छोटी दिवाली 19 अक्टूबर को अपना शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के पवित्र मंत्र के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में अप्रैल 2025 में लिया, और तब से मेरे व मेरे पति के जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। गुरुजी ने मेरे पति को नव जीवन दिया और उनके कष्ट को छोटी बीमारी में ही काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना करने के लिए मेरे पास उचित शब्द नहीं है। गुरुजी मेरी हर अरदास सुनते हैं और हमारी सभी समस्याओं का हल बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। जीवन में बहुत कुछ दिया है गुरुजी ने, मैं हर चीज़ का शुक्राना करना चाहती हूँ। नया घर, नई कार और सभी सुख सुविधाएं दी है गुरुजी ने। उनसे जुड़ने से पहले ही गुरुजी मेरा व मेरे परिवार का हर प्रकार से कल्याण करते आ रहे हैं। हालांकि जीवन में संघर्ष बहुत रहा है और अभी भी हमारी कुछ आर्थिक समस्याएं हैं, वो भी गुरुजी जल्द ही दूर कर देंगे, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है। गुरुजी पग पग पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें हर प्रकार से सुरक्षित रखते हैं और गलत लोगों से हमें बचाते हैं। जितना भी शुक्राना करूं कम है। गुरुजी का शुक्राना करने के लिए तो हर शब्द कम है, और गुरुजी तो अपने भक्तों का हर भाव समझते हैं। शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना। सोनू अंकल जी, मैं रोज़ आपके चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, जो बहुत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक होते हैं। बहुत से प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी, और जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी मैं अपना शुक्राना सत्संग दोबारा गुरुजी के पावन चरणों में अर्पित करूँगी। सोनू अंकल जी, जब भी संभव हो मेरा शुक्राना सत्संग अवश्य शेयर कीजिएगा। गुरुजी आपको वो सारी संगत को बहुत बहुत आशीर्वाद दें और सबका कल्याण करें, यही मेरी अरदास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी उषा भाटिया आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, पैंक्रियाज दा इलाज रब दे हाथ विच हैगा। दूसरा वचन, मैं अपनी संगत नूं घर तक छड़ के आउंदा हां। तीसरा वचन, नेवर आस्क एनीथिंग, मंगो नहीं मन्नो। चौथा वचन, पाठ करिया करो। पांचवा वचन,
नो ईगो, नो लॉजिक। अपने आप को कुछ मत समझो। वी आर नथिंग, जस्ट किडी। भीड़ नहीं बनना, सच्ची संगत बनना है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।